कराची ਦੇ ਵਿੱਚ सूरत हाल उस तरह है कि रमान मलिक साहब कहते हैं कि हर किलिंग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ टारगेट किलिंग ना कहो, ठीक गल है, लेकिन जिस तरीके ने लोगों ਨੂੰ मारिया जाता है, लोगों ਨੂੰ निशाना बनाया जाता है और उस तो बाद उन्होंने कातलों का कोई पता नहीं चलता। सो कार्ड कातिल पकड़े जाते हैं जिन्हों का फिर अदालतों के विच वो छुट जाते हैं, कोई सबूत नहीं होंगे, अवल तो कातिल पकड़े नहीं जाते। अगर इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की तमाम सूरत हाल जी है, सख्ती अमन अमान की मीटिंग रिसेंटली भी जिस तरह पता चल रहा है कि रमान मलिक साहब कराची पहुँचे ने अमन अमान के हवाले नाल उत्थे मीटिंग करनगे और उत्थे इजलास करनगे, रिजल्ट की होएगा। वो पहले वाले वजीर दाखिला साहब तो मेरे ख्याल अमरीका चले गए ने चुप चुपाते, तो मेरे ख्याल लंदन जाएंगे, नाल स्पीकर साहबा भी हैं ने, उस तो बाद अमरीका जाना चाहते हैं क्योंकि खदशात ने कि लंदन दे विच शायद उन्होंने कोई मिसहैप ना हो जाए। बहरहाल कल तक दे जिहड़े लोगों नूं तहफ़्फ़ुज़ फराम करने वाले वजीर दाखिला सन सिंध दे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, अज उन्होंने खुद बड़े तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। बहरहाल यह सूरत हाल है। बिल्कुल, रहमान मलिक साहब जो अज कराची पहुंचे ने तो उन्होंने एक बड़ी अजीब जी गल की थी, जो उन्होंने कहा जी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बड़ी खिदमात ने, तो कोई भी बंदा बीमार हो सकता है। हुण जिहड़ा बंदा बीमार नहीं है वो खुद कह रहा है मैं बीमार नहीं हाँ, मैं छुट्टियां मनाने जा रहा हूँ, उन्होंने तुसीं जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं जी तू बीमार है में तुसी गल कर रहे हो। रहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि हर टारगेट किलिंग नहीं होंदी, हर किलिंग टारगेट किलिंग नहीं होंदी, मगर हर किलिंग तो होंदी है ना, एक बंदे की जान तो जाती, अमनो अमान तो उहदे विच भी शामिल है, चाहे वो टारगेट किलिंग नहीं है, मगर एक बंदे की जान तो चली गई, अमनो अमान की सूरत हाल तो उत्थे भी आ गई। इस टाइम शायद गवर्नर हाउस बैठे हुए हैं इशरतुल इबाद साहब को, रहमान मलिक साहब पता नहीं उत्थे की गलबात हो रही है, और सियासी मुफाहमत की गल हो रही है, वो भी सामने जिहड़ी गल होएगी वो आ जाएगी। लेकिन एवे कि तुसी कहंदे कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बीमार नहीं है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर कह रहे कि बीमार ने, वजीर दाखिला कहता है कि बीमार ने, तो फिर बीमार ना भी होए तो बीमार करके छोड़नगे, बीमार कर लेंगे उसनों। एक जो वजीर आजम साहब का अज खिताब है, इस हवाले नाल थोड़ी जी असीं गुफ्तगू करने, लेकिन हुण करने बाबर अवान की गल। बाबर अवान साहब ने जदों जाके ते दलाइल फस्ट ऑफ ऑल इस केस ते देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा गया कि तुसी वजीर कानून की हैसियत नाल तुसी इत्थे आर्गू नहीं कर सकते, तुसी केस की वकालत नहीं कर सकते। तो सवाल बेसिकली जहन च ये बनता है कि अगर चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कहते हैं कि तुसी इस तरह, तो ये वजीर कानून ने इन्होंने भी तो पता सी कि मैं नहीं दे सकता दलाइल, तो ये एक उन्होंने कोई पोलिटिकली छक्का मारिया है। मेरा ख्याल है तो उन्होंने दिल भद गया है, हूँ भर गया है, और उन्होंने इस वास्ते फौरी तौर पर अस्तीफा दिता है कि वही भुट्टो साहब के केस का वकालत का मामला है, जेड़े भुट्टो साहब नूं जदों फांसी हुई सी तो उदों ये किसी होर पासे अज उस दाग नूं धोना चाहते हैं, या फिर इस वजारत तो उन्हों का दिल भर गया, या फिर सदर पाकिस्तान जेड़े पार्टी के शरीक चेयरमैन ने वो सारे मामलात नूं जां पहले ही डिस्कस हो चुका सी कि इस तरह की सूरत हाल पेश आए, या फिर बाबर अवान का दिल जिहड़ा है ये हुण लो लेवल तो नहीं लगता, अपर वाले पासे सोचते हैं। सब तो आखिरी गल जिहड़ी है, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल तुसीं कीती है, बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी एतजाज़ अहसन साहब ने इस केस वकील क्यों नहीं बनाया गया। इन्होंने जो इस्तीफा इन्हों का अर्जेंटली मंजूर किया है फारूक एच नाइक साहब ने, उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल में भेजा गया है, इन्हों का सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस का लाइसेंस है वो बहाल किया गया है। इन्होंने भी पता सी कि बतौर वजीर कानून इन्हों का लाइसेंस ही उस टाइम मुअत्तल होया सी ते पेश हो ही नहीं सकते, तो इन्होंने बाहर निकल के जी एक गल की सी अशवानी साहब, वो बड़ी नोट करने वाली गल है कि मैं तो वजारत कानून है बड़ी छोटी जी चीज़ है, अगर मैं वजीर आजम भी होंदा तो मैं इस्तीफा दे देंदा, यानी कि वजीर आजम वाला जो अज उन्होंने अपने वास्ते लकब किसी ना किसी तरह इस्तेमाल जरूर कर लिया है। तो दूजा तुसीं जिहड़ी गल कीती मिठाई वाली, अज किसी साफी ने उन्होंने को सवाल पूछा भी, तो बाबर अवान साहब जिन्हों को हर गल के कोई 50 जवाब होंगे ने, 100 दलाइल होंगे ने, इस गल के जवाब उन्होंने 9 कमेंट्स किया सी, तो थोड़ा जिहा रंग भी उड़िया सी वैसे बाबर अवान। अच्छा जी, रंग नाल उड़ता रहेगा क्योंकि जो जो केस चलेगा दूसरी पार्टी भी एक्टिव बैठी है, वो चौधरी निसार साहब की शक्ल च मौजूद है, वो दूसरे पोलिटिकल पार्टियों की शक्ल च मौजूद है, वो बिल्कुल अटैक करते रहेंगे। सदर पाकिस्तान का तुर्की का जो दौरा सी, इस दौरे की खास गल है कि जोड़े दोवें मुल्कों के सदूर ने इस नुकते ते मुतफिक ने कि दहशतगर्दी के खात्मे वास्ते मुश्तरका तौर पर असीं कोशिश करांगे और उहदे विच अपने वसाइल भी। और ये एक बड़ी अहम गल है कि इन्ने दिनों तो बाद जदों इस ते एहतजाज भी हो रहा सी और उहदे नाल एक खास मूवमेंट ये हुई है, अज दे ड्रोन हमला जिहड़ा होया है अंगूर अड्डा आला, उत्थे जिहड़े बंदे गए ने मारे गए ने, इहदे विच 6 तो लैके 7-8 की तादाद दसदे ने। उस तो फौरन बाद रद्दी अमल बड़ा शदीद आया। असैम्बली दे विच वजीर आजम साहब कह रहे हैं, वजारत खारजा दे विच आया, सैकटरी खारजा भी इस ते मजम्मत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि जेड़े शुमाली इलाका जाते
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिहड़े रुकने असैंबली ने अखुंदजादा चट्टान साहब उन्होंने कहा कि असी पेशावर दे विच इस हवाले नाल इजलास बुला रहे हैं और जितने भी कबायली सैनेटर्स ने MNAs ने असी इस ते बैठ के और उन्होंने एहतजाजन वाकआउट किया कौमी असैंबली तो भी और उन्होंने कहा असी मुश्तरका लायामल इख्तियार करके और नेटो की सप्लाई नूं रोकांगे कोयटा वाली साइड तो भी और तोरखम वाली साइड तो जी पेशावर है। इस तो पहले इमरान खान का भी यो एहतजाज सी और चीफ मिनिस्टर पंजाब का तुसी देखो तो उन्होंने भी किया कि ड्रोन हमलों के अगे सीसा पिलाई दीवार बन जाओ और कौम इस इकट्ठी हो जाए। शदीद तरीन एहतजाज का अमकान है। और दूसरी तरफ उधरों अहमद शुजा पाशा साहब अमरीका तो सीधे आए और तुर्की दे विच सदर आसिफ जरदारी साहब नाल मुलाकात की थी। अमरीका दियां वो जिहड़े अमरीकी चीफ नाल मुलाकातां ने वो भी दसियां और ये स्ट्रैटेजी दसी और नाल ही उन्होंने तुर्की के आर्मी चीफ नाल भी मुलाकात की। अच्छा साड़ी जी मैनू लगता है कि जो एहतजाज आखिरी ड्रोन हमले के बाद भी एहतजाज तो अज का जो ड्रोन हमला होया ये तो ज़्यादा वड्डे ड्रोन हमले भी साढ़े हो चुके हुए हैं तो असी कभी इस तरह की आवाज़ बुलंद करते नहीं देखा हुकूमत को। लगता है कि साड़ी पॉलिसी थोड़ी जी शायद इस मामले कोई थोड़ी जी तब्दील होंदी नज़र आ रही है टूवर्ड्स अमेरिका जोड़ा इस मामले वज़ीर आज़म साहब ने अज भी कहा कि असी दुनिया को इन्वॉल्व करांगे ये तो शायद थोड़ी जी कमजोरी का भी एहसास होता है कि असी शायद खुद इतने ताकतवर नहीं है कि अमेरिका को असी अपने जोरे बाजू ना लै कह सकीए कि तुसी ये काम ना करो। चौधरी निसार साहब ने जी गल क्वेश्चन पूछा है वो भी एक हूँ पब्लिक के सामने आना चाहिए उसका जवाब वो मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा उन्होंने जो उन्होंने कहा कि दसिया जाए कि DGISI का जोड़ा है वो मैंडेट की सी की मैंडेट लैके गए सी हुकूमत वालों अमेरिका तो उन्होंने उत्थे जाके की गलबात की है। जिस तरह का एहतजाज हुकूमत ने हुण किया है कैमरून मंटर साहब को भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। कैमरून मंटर साहब ने जिस तरह 2-3 दिन पहले दी स्टेटमेंट्स उन्होंने असीं सामने रखी तो लगता है कि हुण साडे ताल्लुकात की नोयत शायद अमेरिका नाल उस तरह की नहीं रही ना ही वो गुलामाना रही है तो ना ही उस तरह की दोस्ताना रही है हूँ जिस तरह की अमेरिका भी गल कर रहा होंगे क्योंकि असी शायद हूँ थोड़ा जहा स्टैंड लेना शुरू कर रहे हैं अमेरिका के इस हवाले के नाल। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं इस तरह के ड्रोन हमले। बिल्कुल ठीक गल है तुहाडी। मेरे ख्याल है असी 2 इशू जड़े ने इस वक्त भुट्टो री ओपन केस जड़ा वे और साढ़े को CNG का जड़ा मसला वे वो नहीं मिल रही लोग बड़े परेशान ने। वज़ीर आज़म साहब का भी जड़ा स्टेटमेंट है इनू फोकस करांगे। जी नाज़रीन ये केस असी आम केस डिस्कस करते रहेंगे। साड़ी ख्वाहिश है कि तुसी भी साडे नाल राबते च रहो सानू टैलीफोन कालां करनियां ने और असी इस वक्त एक छोटी जी ब्रेक लेने ब्रेक तो बाद वापस आवांगे तो इन्हां इशूआं ते असी गल करांगे ते तुसी साडे नाल रहना। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद बराह रास्त तुहाडा अपना प्रोग्राम इस प्रोग्राम में तुसी भी शिरकत कर सकते हो। सिंपल और सादा तरीका है तुसी सानू टेलीफोन करो 2655 494 2655 494 साडा नंबर है और अगर तुसी पिंडी इस्लामाबाद तो बाहरों फ़ोन करोगे या मोबाइल तो फ़ोन करो तो फिर 051 का कोड भी लाओगे। जी इमरान अज एक होर चीज़ भी सामने आई है कि जी हज पॉलिसी नवी आएगी और उहदे विच भी उन्होंने कहा कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर उन्होंने भेजांगे कुरानंदाजी वाला मसला नहीं होएगा। और अज खुर्शीद शाह ने एक होर बड़ा दिलचस्प जुमला किया है कि कोई मुफ्त हज नहीं होएगा, नो जियाला, नो मतवाला, नो मस्ताना और नो मीडिया। हाँ नो मीडिया। ये सारी चीज़ उन्होंने करके एक पॉलिसी वाज़े कर दी है। तो मेरे हिसाब नाल शायद बड़े अरसे तो बाद एक बड़ी अच्छी हज पॉलिसी ये चाहिए। खर्चे विच भी थोड़ी कमी की गई है। खुदाम वाली गल कही है कि जो सऊदी स्टूडेंट्स ने सिर्फ वो खुदाम का काम करेंगे तो उन्होंने रहमान मलिक साहब ने भी यह गल कही है कि जो रहमान मलिक साहब किसी हज कराना चाहते हैं तो पैसे